अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद सुरक्षित माने जाने वाले विशेष विमान यानी एयरफोर्स वन को लेकर हाल ही में सामने आए एक अभूतपूर्व और सनसनीखेज इंटेलिजेंस डिस्क्लोजर के अनुसार टर्की में उनके जो प्रवास और रवानगी के दौरान ईरानियन थ्रेट को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस, पेंटागन और अमेरिकी गुप्तचर एजेंसियों को बेहद गोपनीयता के साथ एक बड़ा कवर्ट डिकॉय ऑपरेशन चलाना पड़ा। इस सुरक्षा योजना के तहत डोनाल्ड ट्रंप को उनके निर्धारित प्राथमिक विमान एयरफोर्स वन से चुपचाप निकालकर एक दूसरे अमेरिकी सैन्य विमान में स्थानांतरित किया गया ताकि किसी भी संभावित हवाई या मिसाइल हमले को नाकाम किया जा सके। न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और इजरायली इंटेलिजेंस ब्रीफिंग से जुड़े विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते एक ऐसे घातक ईरानी प्लान का पता लगा लिया था जिसका उद्देश्य टर्की के अंकारा में जो नेटो की समिट आयोजित हुई थी उसमें ट्रंप की वापसी के समय उनके विमान को निशाना बनाना की पूरी योजना थी। इस पूरी साजिश के केंद्र में ईरान द्वारा विकसित की गई बेहद खतरनाक और अनूठी सतह से हवा में मार करने वाली 358 यानी सक्र मिसाइल, जिसे सक्र वन या लॉइटरिंग सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, और उच्च तकनीक वाली शोल्डर फायर्ड मिसाइल यानी मैनपैड्स का इस्तेमाल शामिल था। तेहरान द्वारा तैयार की गई ये सक्र 358 मिसाइल पारंपरिक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणालियों की तुलना में बिल्कुल अलग और अनोखे सिद्धांतों पर काम करती है, क्योंकि ये केवल सीधी रेखा में उड़कर लक्ष्य नहीं बल्कि एक लॉइटरिंग सैम के रूप में काम करती है। इसमें पहले एक शक्तिशाली सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल करने के साथ ही मिसाइल को हवा में प्रक्षेपित किया जाता है, जिसके बाद इसका छोटा टर्बोजेट इंजन चालू हो जाता है और ये मिसाइल आकाश में काफी देर तक तैरने यानी कि लॉइटर और 8 के आकार यानी फिगर 8 पैटर्न में चक्कर लगाते हुए अपने शिकार की तलाश करने में सक्षम हो जाती है। अपने एडवांस इंफ्रारेड सेंसर्स, ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम, वर्टिकल गायरोस्कोप और लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के संयोजन के कारण ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले वाणिज्यिक विमानों, VIP V-22, ऑस्प्रे, सैन्य हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों के लिए एक अत्यंत विनाशकारी और अचूक खतरा बन जाती है। खुफिया एजेंसियों को इस बात की भी बेहद पुख्ता और डरावनी जानकारी मिली थी कि जिस इलाके से अमेरिकी राष्ट्रपति का काफिला गुजरना था या जहां से विमान को उड़ान भरनी थी उसके आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति कंधे पर रखकर दागी जाने वाली शोल्डर फायर्ड मिसाइल लॉन्चर के साथ देखा गया। इतना ही नहीं, ये इनपुट भी सामने आए कि ईरानी गुर्गों और उनके लोकल नेटवर्क को टर्की में ट्रंप के ठहरने के स्थान, उनके होटल की इमारत, उनके फ्लोर और उनके सटीक आवागमन की शेड्यूल की पल पल की जानकारी हासिल हो चुकी थी। इस असाधारण खतरे की गंभीरता को समझते हुए सीक्रेट सर्विस के शीर्ष अधिकारियों और अमेरिकी रक्षा विभाग ने बिना एक पल गंवाए अपने इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिए। उन्होंने असली एयरफोर्स वन विमान को एक छलावे या डिकॉय के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और जितने भी बाकी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और क्रू मेंबर्स थे वो सवार रहे और विमान ने अपनी सामान्य उड़ान भरी, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुप्त रास्तों से निकालते हुए इंग्लैंड के RAF माइंडफील्ड एयरबेस के रास्ते एक दूसरे पूरी तरह सुरक्षित और गैर चिन्हित सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान के जरिए वापस अमेरिका पहुंचाया गया। बाद में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों और मीडिया कर्मियों से बात करते हुए इस बात की आधिकारिक पुष्टि की कि उन्होंने अपनी विशेष सुरक्षा टीमों के सख्त निर्देशों का पालन करते हुए अंतिम समय पर अपना विमान बदला था। उन्होंने बेबाकी से ये बात स्वीकार की कि उन्हें और उनके प्रशासन को ईरान की ओर से लगातार जान से मारने की धमकियां और खुफिया इनपुट्स मिल रहे हैं। अगर तेहरान ने इस पूरे घटनाक्रम और साजिश के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इसे अमेरिकी द्वारा फैलाया गया दुष्प्रचार करार दिया, लेकिन सक्र 358 जैसी उन्नत और गैर पारंपरिक मिसाइलों के प्रसार, कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलों के खतरे और अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान को सीधे निशाना बनाने की इस रिपोर्ट ने अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही बेहद तनावपूर्ण संबंधों, मिडिल ईस्ट के संवेदनशील सैन्य संतुलन, रेड सी के समुद्री सुरक्षा मार्गों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी से जुड़ी वैश्विक संकट को और ज्यादा हवा दे दी है, जिससे आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य टकराव की आशंकाएं और ज्यादा गहरी होती नजर आ रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।